नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपकी सराहना करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं। ये परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम और भक्ति को प्रकट करता है। और दोस्तों, परमेश्वर इन बातों का हिसाब रखता है। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को धन्य कहता है। दोस्तों, आप धन्य लोगों की मंडली में गिने जाते हैं। आज के अध्ययन में इस संबंध में हम और अधिक जानेंगे और समझेंगे कि आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं। दोस्तों, आज से हम बाइबल की सबसे अधिक उपयोग में आने वाली पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है और कुछ समझ में नहीं आता है, या जब वो आनंदित होता है, तो वह बाइबल से एक ही पुस्तक को निकाल के अक्सर पढ़ता है, और वो है भजन संहिता। भजन संहिता नामक पुस्तक के आत्मिक गीतों से प्रेरणा को प्राप्त करता है और वह उसके द्वारा आशीषों को खोजने का प्रयास करता है। दोस्तों, भजन संहिता हीरे और मोती के समान परमेश्वर का वचन है। आज हम उसके परिचय को देखेंगे और भजन संहिता के पहले अध्याय के पहले कुछ पदों को हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये प्रकट करेगा कि आप क्या हैं जब परमेश्वर के वचन से आप प्रेम रखते हैं, क्योंकि जब आप उसके वचन पर मन लगाते हैं तब आप धन्य महसूस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं और भजन संहिता की पुस्तक से अपने लिए अगुवाई प्राप्त करते हैं। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता से आरंभ करेंगे और हम देखेंगे भजन संहिता का परिचय। भजनों की मूल भाषा इब्रानी में इस संग्रह का नाम है स्तुति गीतों की पुस्तक या आराधना की पुस्तक है, और यूनानी भाषा में इसका जो शीर्षक है उसका अर्थ है संगीत वादकों के साथ स्तुति गान। यह आराधना की पुस्तक है। यह संग्रह वास्तव में यरूशलेम मंदिर के गीतों की पुस्तक है। इन भजनों के रचयिता अनेक हैं। इस्राएल का मधुर भजनकार राजा दाऊद ने 73 भजन लिखे हैं। भजन उसके नाम से प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 4:25 में स्वीकार किया गया है, और इब्रानियों की पुस्तक का लेखन अध्याय 4:7 में भजन 95 को दाऊद का भजन कहता है। अति संभव है कि वह अनाथ प्रवृत्ति से संबंधित भजनों का भी रचयिता है, क्योंकि यह उसका अनुभव वरन उसकी प्रवृत्ति भी थी। उसने सब भजनों को मंदिर की आराधना के लिए सुव्यवस्थित भी किया था। भजनों के अन्य रचयिता हैं मूसा भजन 1 जो 90 है, सुलेमान 2 भजन, कोरह के पुत्र 11 भजन, आसाफ 12 भजन, हेमान 1 भजन जो 88 है, एतान 1 भजन जो 89 है, हिजकिय्याह 10 भजन, विलगाओ के भजन 39। कुछ का रचयिता संभवतः दाऊद था। इस प्रकार कुल भजनों की संख्या 150 है। मसीह इन भजनों का मुख्य विषय है। राजा और राज्य भजनों के मुख्य गीत हैं। भजनों में मुख्य शब्द है हल्लेलुया, अर्थात यह की स्तुति करो। आज यह शब्द विश्वासियों की एक धार्मिक शब्दावली बन गया है, परंतु यह एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा आत्मा में भावनाओं को उफंड पड़ना चाहिए। हल्लेलुया, यह की स्तुति करो। मेरे विचार में भजन 50 और 150 मुख्य भजन है। भजन 50 जो आसाफ का भजन है, अन्य किसी भी भजन से अधिक प्रबल है। भजन 150 हल्लेलुया गान है, क्योंकि उसके मात्र 6 पदों में 13 बार हल्लेलुया कहा गया है। यह भजन संग्रह का अंतिम भजन है और इस कारण इसे अन्य सब भजनों का अंतरा भी कह सकते हैं। भजनों में गहरी भक्ति और अगाध भावनाएं, उच्च मनोवेग और घोर निराशा व्यक्त है। वे मानवीय आत्मा के प्रत्येक दोष को दिखाते हुए विचार व्यक्त करते हैं। स्पष्ट कहूं तो मैं इस अद्भुत पुस्तक को पढ़ते समय भाव विभोर हो जाता हूं। यह परमेश्वर के वचन का केंद्र भाग है। भजन 119 परमेश्वर के वचन में ठीक केंद्र में रखा गया है और परमेश्वर के वचन का मान बढ़ाता है। इस पुस्तक ने युगों से मनुष्यों के मन को धन्य किया है। जब मैं घर में या अस्पताल में रोगावस्था में होता हूँ, या जब कोई समस्या मेरे मन मस्तिष्क पर अत्यधिक बोझ डालती है, तब मैं स्वतः ही भजनों का सहारा लेने लगता हूँ। वे मेरे मन और जीवन को धन्य बना देते हैं। प्रकट है कि युगों से ही ऐसा होता आ रहा है। कलीसिया के एक
महान संत एमरोज ने कहा, भजन कलीसिया की वाणी है। संत अगस्टिन ने कहा, वे संपूर्ण धर्मशास्त्र के शिखर हैं। मार्टिन लूथर ने कहा, वे सब संतों की पुस्तिका हैं। जॉन कैल्विन ने कहा, वे आत्मा के एक एक भाग का विश्लेषण है। मुझे यह अच्छा लगा। किसी ने कहा कि मनुष्य को 126 मनोवैज्ञानिक अनुभव होते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह कैसे पता लगाया, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि वे सब भजनों में पाए गए हैं। यही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मनुष्य का प्रत्येक अनुभव व्यक्त है। भजन मनोवैज्ञानिक सरगम बजाते हैं। प्रत्येक विचार, प्रत्येक मनोवेग इस पुस्तक में निहित है। यही कारण है कि भजन हमारे मन को स्पर्श करते हैं और हम सब भी उन्हें पढ़ें, वे एक प्रतिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं। हुकर ने भजनों के विषय में कहा, अन्य सब पुस्तकों में लाभ की बातों का शीर्ष है। डॉन ने इस प्रकार कहा, भजन भविष्यवाणी करते हैं कि मैं या कोई भी क्या करेगा, कैसा कष्ट उठाएगा और क्या कहेगा। हर ने भजनों को हर समय की स्तुति गान पुस्तक कहा है। वाट ने कहा, वे कलीसिया की सहस्त्रवाणी मन हैं। भजनों के लिए परमेश्वर के जनों के मन में जो स्थान है वह उनकी सार्वभौमिकता की गवाही देते हैं, चाहे उनमें यहूदी संदर्भ की मुख्यता हो। वे सब पीढ़ियों के विश्वासी मनों की गहरी भावनाओं का प्रतीक हैं। भजन मसीह के विचार से परिपूर्ण है। भजनों में सुसमाचार वृतांतों की तुलना में कहीं अधिक मसीह का चित्रण है। सुसमाचार वृतांतों में लिखा है कि यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गया था, परंतु भजनों में उसकी प्रार्थना दी गई है। सुसमाचार वृतांतों में मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने का उल्लेख है, परंतु भजन हमें बताते हैं कि क्रूस पर उसकी मनोदशा क्या थी। सुसमाचार वृतांतों में उसके स्वर्गारोहण की चर्चा है, परंतु भजनों में उससे आगे की चर्चा है, जो हमें मसीह को स्वर्ग में आसीन दर्शाते हैं। इस संपूर्ण पुस्तक में मसीह मुख्य चरित्र है। आपको स्मरण होगा कि मसीह यीशु ने पुनरुत्थान के पश्चात अपने अनुयायियों को दर्शन देकर कहा था, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 44 पद में। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। मसीह भजनों का विषय है। मेरे विचार में वह प्रत्येक भजन में स्तुति का विषय है। मैं प्रत्येक भजन में तो उसे स्पष्ट दिखा नहीं पाऊंगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रत्येक भजन में उपस्थित नहीं है। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य की समझ सीमित है। यद्यपि सब भजनों में मसीह स्तुति का विषय है, कुछ को विशेष रूप से मसीह से संबंधित भजन कहा गया है, क्योंकि उनमें मसीह का जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, महिमा, याजक वृत्ति, राज और पुनः आगमन व्यक्त है। मसीह से संबंधित भजन संख्या में 16 हैं, परंतु जैसा मैं कह चुका हूँ, पूरे 150 भजनों में मसीह की चर्चा है। भजन संग्रह स्तुति गान तो है ही, साथ में उसकी पुस्तक भी है। वह उसी के बारे में है। भजनों के अध्ययन में यह सत्य स्पष्ट हो जाएगा। और भी अधिक सीमित अर्थ में कहें तो भजन इस्राएल के मसीह की चर्चा करते हैं और मसीह के इस्राएल की चर्चा करते हैं। दोनों विषय मनुष्य के विद्रोह से संबंधित हैं। जब तक इस पृथ्वी को आशीषें प्राप्त नहीं होंगी, भजन आशा और अपेक्षाओं में यहूदी आस्था प्रकट करते हैं। वे यरूशलेम की आराधना के भजन थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका आज हमारे लिए आत्मिक अर्थ और व्यवहारिकता है। मैं संभवतः परमेश्वर के वचन में अन्य किसी पुस्तक से अधिक उनका सहारा लेता हूँ, परंतु हमें भजनों के अर्थानुवाद में अधिक शुद्धता की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भजनों में परमेश्वर को पिता नहीं कहा गया है। इसमें पवित्र जनों को पुत्र नहीं कहा गया है। भजनों में परमेश्वर पिता है, न कि पिता परमेश्वर। भजनों में पवित्र नए नियम की धन्य आशा नहीं है। इसे पहचानने की चूक के कारण अनेक जन भजन 2 के अर्थानुवाद में भटक जाते हैं।
इस भजन में कलीसिया का उठाया जाना नहीं, इस पृथ्वी पर यीशु द्वारा फिर आकर यरूशलेम में राज करके अपने राज्य की स्थापना का संदर्भ है। शाप देने के भजनों ने अत्यधिक आलोचना को उत्पन्न किया है, क्योंकि उसमें प्रतिकार और दंड के लिए प्रार्थना की गई है। ये भजन युद्ध काल के हैं और व्यवस्था के अधीन रहने वालों के द्वारा पृथ्वी पर न्याय और शांति की आशा में लिखे गए हैं। मेरे मित्रों, अधर्म और विद्रोह का अंत किए बिना आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अंततः परमेश्वर यही करेगा और अपने ही नियत समय में इस पृथ्वी का न्याय करेगा। नए नियम में मसीह के विश्वासी को अपने बैरी से प्रेम करने का आदेश दिया गया है और भजनों में बैरियों के विरुद्ध कठोर वचन सुनकर आपको आश्चर्य होगा, परंतु दंड का उद्देश्य इस पृथ्वी पर न्याय स्थापित करना है। कुछ भजनों में ख्रिस्त विरोधी की पृथ्वी पर प्रभुता का भी उल्लेख है। हमारे पास कोई तार्किक आधार नहीं है जिसके अनुसार हम मनुष्य को ऐसी परिस्थिति में काम करने या प्रार्थना करने के निर्देश दें। आइए आगे देखें। भजनों के अन्य रूप हैं पश्चाताप के भजन, इतिहास की गाथा, प्रकृति का वर्णन, तीर्थ यात्री का भजन, स्तुति के भजन, सेवा के भजन, पवित्रता के भजन, परमेश्वर के वचन की सराहना आदि भजन। मेरे मित्रों, हम इस अध्ययन में सोना और हीरे खोदेंगे। भजनों का यह संग्रह अव्यवस्थित रूप में नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भजनों का यह संग्रह ऐसा है जैसे कि सब भजनों को एक बाल्टी में डालकर हिला दिया गया है और क्रमवार सजा दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य एक रोचक बात है कि एक भजन सिद्धांत व्यक्त करता है और उसके बाद अनेक भजन उसकी व्याख्या करते हैं। भजन 1 से 8 इसका उदाहरण है। भजनों का संग्रह एक विशेष विन्यास में है। सच तो यह है कि वर्षों से यह देखा गया है कि भजनों का संग्रह मूसा के पंचग्रंथ के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है और उसकी समानता में है। आप इसकी रूपरेखा में उत्पत्ति, निर्गमन, लैव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण को देखेंगे। भजन संग्रह और पंचग्रंथ की समानता सहज प्रकट है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति में आप सिद्ध पुरुष को धन्य अवस्था में देखेंगे, जैसा कि पहले भजन में व्यक्त है। इसके बाद उसी मनुष्य का पतन और उद्धार है। भजन 2 में मनुष्य का विद्रोह प्रकट है। भजन 3 में सिद्ध मनुष्य का त्याग किया गया है। भजन 4 में हम स्त्री के वंश और सर्प में परस्पर विरोध देखते हैं। भजन 5 में सिद्ध पुरुष अपने बैरियों से घिरा हुआ है। भजन 6 में सिद्ध मनुष्य एड़ी में डसे जाने के कारण प्रताड़ित है। भजन 7 में हम सिद्ध पुरुष को झूठे गवाहों से घिरा पाते हैं। अंत में भजन 8 में हम मनुष्य का उद्धार सिर के कुचले जाने से देखते हैं। भजन संहिता 9 से 15 में हम बैरी और ख्रिस्त विरोधी का संदर्भ और अंत में मुक्ति देखते हैं। 16 से 41 में हम मसीह को उसके विश्वासियों के मध्य उन्हें परमेश्वर के लिए शुद्ध करता हुआ देखते हैं। भजनों के अध्ययन में हम यह सब देखेंगे। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, भजनों का संग्रह हमें पंखों और वचनों के उपयोग का निर्देश देता है। वह हमें सवारी और गीत प्रदान करता है। यह संग्रह आपको आकाश का पक्षी बनाता है, कोई साधारण चिड़िया नहीं। इस संग्रह को शिखर और आत्मा की अनुरूपता प्रदान करता है। इसे धर्मशास्त्रों की वाटिका भी कहा गया है। नए नियम में पुराने नियम के सब संदर्भों में से 116 संदर्भ भजनों के ही हैं। आप 150 आत्मिक गीत देखते हैं जो निस्संदेह कभी संगीत से संवारे गए थे। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमारे मन में गीत को उत्पन्न करना आवश्यक है। आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भजन संहिता 1। विषय है 2 मनुष्य, 2 भाग, 2 गंतव्य। यह भजन उत्पत्ति का अध्ययन आरंभ करता है। यह भौतिक संसार की अपेक्षा मनुष्य से आरंभ होता है। यह भजन एक धन्य पुरुष या आनंदित पुरुष के बारे में कहता है। इसमें धन्य पुरुष की तुलना एक अधर्मी पुरुष से की गई है। यह मसीह अंतिम आदम का चित्रण है।
वह अधर्मी पापियों और ठट्ठा करने वालों के मध्य खड़ा है। हम कभी कभी प्रभु को एक दुखी मनुष्य मानते हैं जो विषाद से घिरा हुआ है। यह सच है कि यशायाह उसे दुखी मनुष्य कहता है, परंतु आप आगे क्यों नहीं पढ़ते हैं? यशायाह में ही आप देखेंगे कि उसके अपने दुख और दर्द नहीं थे। यशायाह 53 उसके 4 पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वे हमारे दुख थे, उसके नहीं, जिन्हें वह उठा रहा था। वह तो एक आनंदित मसीह था। यही उसका चित्र है। आइए हम आगे बढ़ें और देखें धन्य पुरुष का व्यवहार। भजन 1 अध्याय उसके 1 पद। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इस पद में एक धन्य पुरुष का व्यवहार व्यक्त है। इसी भजन में हम आगे चलकर उस धन्य पुरुष का बल देखेंगे और अंत में उसकी चिरस्थायी अवस्था। इस पहले पद में हम धन्य पुरुष के व्यवहार का खंडानात्मक पक्ष देखेंगे। हमें यहाँ बताया गया है कि एक आनंदित पुरुष क्या नहीं करता है। यहाँ उसकी 3 दशाएं हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह पुरुष जो यह सब करता है वह आनंद से नहीं रहता है। वह 3 स्तरों से गुजरता है। वह दुष्टों की संगति करता है, वह पापियों के साथ खड़ा होता है और वह ठट्ठा करने वालों का साथ देता है। यहाँ निश्चित अवनति, पतन और अधोगति है, परंतु धन्य पुरुष अधर्मियों की युक्तियों को नहीं मानता है। यहाँ युक्ति का अर्थ है उनके सुझाव। वह उनकी बात नहीं मानता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मसीह यीशु तो स्वयं भी निर्णय लेने में अपने तर्क और बुद्धि का उपयोग नहीं करता था। उसका हर एक काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता था। उसने अपने शिष्यों से कभी नहीं कहा, आओ हम गलील को फिर से चलें, मैं तुमसे अधिक समझ रखता हूँ और मेरे विचार में हमें यही करना चाहिए, यह मेरी समझ में सबसे उचित है। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने सदा ही कहा, मैं यरूशलेम को जाता हूँ क्योंकि यही मेरे पिता की इच्छा है। उसने अपने पिता की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना में समय लगाया और अपने पिता की इच्छा को जानकर ही आगे बढ़ा। किसी की बात को सुनना एक अलग बात है। अच्छी राय तो भली है, परंतु अधर्मी की राय कभी मत सुनना। हमें विश्वास के आधार पर चलना है। अधर्मियों की राय मानना विश्वास का जीवन नहीं है। अधर्मी कौन है? अधर्मी वह मनुष्य है जो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं देता है। उनके मन में परमेश्वर का भय नहीं है। उनका जीवन ऐसा होता है कि मानो वह है ही नहीं। आज हमारे चारों ओर ऐसे असंख्य मनुष्य हैं। वे सुबह जागते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। वे भोजन, जीवन और स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं चढ़ाते। वे बस जीते रहते हैं। वे अधर्मी हैं। उनके जीवन में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं। मेरे मित्रों, अधर्मियों ने राय दी और अब वह मनुष्य पापियों के मार्ग में खड़ा है। अब पापी उसे आगे ले चलता है। पाप का अर्थ है लक्ष्य से चूक जाना, अर्थात जैसा जीवन जीना है वैसा ना जीना। नीति वचन 14 के 12 में लिखा है, उन्हीं के लिए कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और नीति वचन 16 उसके 2 में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा उसके मन को देखता है। पापी सोचता है कि वह सर्वथा सही है, परंतु वह वास्तव में पापी है। यशायाह 55 के 7 में कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। और तब यशायाह 53 के 6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु पर हम सब के पाप का बोझ लाद दिया। हम सब पापी हैं। परिदृश्य यही है। पापियों के मार्ग में खड़ा होने के बाद ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठता है।
ठट्ठा करने वाले नास्तिक जन होते हैं। पापी इस युवक को अपने साथ बैठाते हैं। यह तीसरा चरण है कि वह ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठ जाए। नास्तिक ठट्ठा ही नहीं करता वरन परमेश्वर से घृणा करता है। आज यह कदम कदम पर प्रकट है। ठट्ठा करने वाले परमेश्वर के पूर्ण रूपेण विरुद्ध होते हैं। वे नहीं चाहते कि बाइबल कहीं भी पढ़ी जाए। वे परमेश्वर के वचनों का इनकार करते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर के इनकार से अधिक घिनौना काम अन्य कोई नहीं है। नाली में पड़ा एक शराबी परमेश्वर का इनकार करने वाले से कम घृणित है। यदि आप परमेश्वर के इस विषय में परमेश्वर का व्यवहार जानना चाहते हैं तो सुनिए नीति वचन 3:34 में, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर ठट्ठा करने वालों के विरुद्ध है वरन उनका ठट्ठा भी करता है। यह एक अत्यधिक भयानक चित्रण है। यह खंडानात्मक पक्ष है। धन्य पुरुष यह सब नहीं करता है। अब हम देखेंगे कि धन्य पुरुष क्या करता है। भजन 1:2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हमारे प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य के बारे में कहा था कि जब दुष्ट आत्मा उसे त्याग जाता है तब वह पुरुष अपना जीवन स्वच्छ करता है। वह उसे शुद्ध करके संवारता है और सोचता है कि अब उसके साथ कोई समस्या नहीं है। परंतु दुष्ट आत्मा अब भी उसका स्वामी है और जब वह भटकते हुए थक जाता है तो लौट आता है। उसके साथ उससे भी अधिक दुष्ट 7 दुष्ट आत्माएं हैं और उसकी स्थिति पहले से भी अधिक बुरी हो जाती है। अधिकांश विश्वासी यही सोचते हैं कि जीवन का थोड़ा बहुत शोधन पर्याप्त है, परंतु यहाँ ध्यान दें, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के जन का आनंद उसकी व्यवस्था पूर्ति से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में उसका आनंद परमेश्वर का वचन है। काश मैं मनुष्यों को समझा पाता कि बाइबल एक आनंददायक पुस्तक है। वह बोझ नहीं है, वह उबाने वाली पुस्तक नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसका अध्ययन करना आनंद प्रदान करता है। धन्य है वह पुरुष, आनंदित रहता है वह पुरुष जिसका सुख परमेश्वर की व्यवस्था में है। आज मनुष्य की त्रासदी है, उसकी थकान, उसकी आहें, उसका कराहना, उसका सिर दर्द, उसका दिल दुखना, टूटे परिवार, नाश हुए जीवन आदि सब परमेश्वर के नियमों के उल्लंघन का परिणाम है। 1 यूहन्ना 5:3 में परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। विश्वासियों के लिए उसकी आज्ञाएं 10 आज्ञाओं तक ही सीमित नहीं है। उसकी आज्ञाओं का पालन करना कोई बोझ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने का अर्थ है कि आप निरंकुश जीवन जिएं, अपनी इच्छा पूर्ति का जीवन जिएं, परंतु परमेश्वर का वचन यह शिक्षा नहीं देता है। गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को पौलुस ने लिखा 5:13 में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। स्वतंत्रता का अर्थ भोग विलास नहीं है। निसंदेह हम उद्धार पाने के लिए 10 आज्ञाओं पर निर्भर नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनका उल्लंघन करें। इसका अर्थ वास्तव में है, मेरे मित्रों, कि हम परमेश्वर की व्यवस्था में खरे नहीं उतरेंगे। परमेश्वर को सिद्धता चाहिए तो आप में और मुझ में कभी नहीं आ सकती। हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आना है। विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के बाद हमें एक ऊंचे स्तर का जीवन जीना है जो व्यवस्था से भी ऊंचा है। हमें अपने जीवन में आत्मा का फल लाना है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, भलाई, विश्वास योग्यता, दीनता और संयम। हमारा अनुशासन और मार्गदर्शन अनुग्रह के द्वारा ही है। जी हाँ, आज हम किसकी ओर हैं? आज अवश्य विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, नई सृष्टि। खतना करना या ना करना महत्व नहीं रखता है, पर महत्वपूर्ण यह है कि क्या पवित्र आत्मा ने आपको मसीह में नई सृष्टि बनाया है। आज का प्रश्न है, धन्य या आनंदित पुरुष की कितनी दशाओं को हमने देखा
जिसे वह नहीं करता है? A 1, B 2, C 3, D 4। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मेरा विश्वास है मित्रों कि भजन संहिता के परिचय से जो जानकारी आज आपको मिली है वह आपको इसके अध्ययन की गहराइयों में जाने के लिए नियमित रूप से इस अध्ययन में बना रहने में सहायता करेगी। दोस्तों, हम अगले 54 अध्ययनों तक इस पुस्तक का अध्ययन करते रहेंगे। संभावना है कि हम अब तक इस पुस्तक की गहराइयों और पृष्ठभूमि पर नहीं गए होंगे, परंतु मैं जानता हूं कि जो बाइबल का अध्ययन करते हैं वे परमेश्वर की सामर्थ को अवश्य महसूस करते हैं। इस अध्ययन के द्वारा आप और भी आशीषित होने पाएंगे। हमने आज भजन 1 और उसके 1-2 पद को आंशिक रूप से देखा है। इससे आप परमेश्वर के वचन में रुचि लेने के कारण उन लोगों के साथ खड़े नहीं होते या गिने नहीं जाते जो यहाँ पर दुष्टों की युक्ति पर चलने वाले कहे गए हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ दोस्तों, आप धन्य लोगों में से हैं। शायद आप नास्तिक लोगों के बारे में कुछ और ही सोचते रहे होंगे कि यह एक ऐसा समूह है जो नास्तिकवाद को विशेष रूप से मानता है। लेकिन इस अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि हर एक जो किसी न किसी रूप से परमेश्वर को नहीं चाहता या उसके वचन को पसंद नहीं करता, किसी बात को उससे अधिक प्राथमिकता देता है, वह नास्तिक है या नास्तिकता का समर्थक है। बहुत से मसीह भी बाइबल अध्ययन से दूर भागते हैं, वचन सीखने से कतराते हैं, और दोस्तों ये प्रकट करता है कि परमेश्वर से वे दूर जा रहे हैं। हमारे अपने परिवारों के अंदर ऐसे लोग हैं जिसके कारण अशांति परिवार में पैदा हो जाती है। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि अपने परिवारों को हम परमेश्वर के प्रेम के निकटता में लाने वाले बने और हम उन्हें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको एक बार फिर आपकी आशीषों के लिए, आपके सुंदर वचनों के लिए प्रभु, इन गीतों के लिए प्रभु पिता, जिसके द्वारा से प्रभु हम अपने जीवन में निरंतर अगुवाई प्राप्त करते हैं। प्रभु, आज कितने ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार का जीवन जीने में आनंद उठाते हैं, परंतु आपके ये लोग प्रभु, हमारे दर्शक जो आपसे प्रेम करते, आपके वचन से प्रेम करते, प्रभु आपके कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते, प्रभु हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु कि आप उनके जीवन में, उनके परिवारों में अपने अनुग्रह को प्रकट करें पिता, ताकि पिता परमेश्वर ये लोग आपकी महिमा को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। पिता, हम सारी बातों में आपको महिमा देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे जो कि आपकी अगुवाई करने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।